अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपको जैसा कि मालूम है कि आज पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के माबैन दूसरा वनडे मैच खेला जाएगा। यकीनी तौर पर आज का मैच भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इससे पहले अगर मैं पहले मैच का हवाला दूँ जो कि पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, हाउसफुल था। सबसे प्लस पॉइंट उसका मैं बता दूँ, मैं वहाँ पर खुद गई और मैंने देखा कि जो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम के शायकीन हैं हमेशा से ही बेताब रहते हैं कि जी पिंडी में कोई मैच हो और वो आ जाए। तो एक ये ज़बरदस्त एक मैच हुआ और पाकिस्तान ने जो है वो शिकस्त दे दी ऑस्ट्रेलिया को। इतना टफ टाइम दिया, इतना मज़े का मैच था। ख़ास तौर पर अगर मैं अरफात मिन्हाज की बात करूँ तो अरफात मिन्हाज ने 5 विकेट्स लिए और उनका वो डेब्यू था उस मैच में। और पहला ही मैच उन्होंने इतना ज़बरदस्त खेला है और 5 विकेट्स ली और उसके बाद जो है वो मैच हम जीते। और मैं सारा क्रेडिट दूंगी एक तो मिन्हास को, दूसरा बाबर आजम को, ऑफ कोर्स गाजी गौरी जिन्होंने बहुत अच्छा खेला है और मैं समझती हूँ कि इनकी वजह से हम पहला जो वनडे हैं वो जीते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और बात है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज चूँकि दूसरा मैच खेला जाएगा तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना कि पहले मैच को लेकर तो इजी हो जाए, इजी माहौल हो और हम जी उसको ये समझें कि जी अब हम दूसरा भी बासानी जीत जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरे मैच में हमें टफ टाइम ज़रूर मिल सकता है और इस पर हमें जो है वो तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आज के मैच को अगर हम हल्का ले लेते हैं तो फिर आज का मैच हमारे हाथों से निकल भी सकता है। ऑस्ट्रेलिया की टीम ए हो, बी हो या सी हो, उसको हम इजी नहीं ले सकते। वो किसी भी टाइम उनका कमबैक हो सकता है, वो कमबैक कर लेते हैं और मेरे ख्याल से हमें उनको ईज़ी नहीं लेना चाहिए। और आज के मैच में भी जहाँ अरफात की बॉलिंग की हमें ज़रूरत है, इसी तरह जिस तरह पहले मैच की हमें ज़रूरत थी, तो हमें इसी तरह ज़रूरत है कि अरफात मिन्हाज जो है वो आज के मैच में भी कुछ अलग से करें। और 5 विकेट नहीं भी लेते तो कम से कम 3-4 विकेट्स उनको लेना पड़ेंगी, क्योंकि हमारे पास और कोई मार्जिन नहीं है। और अगर स्क्वाड में तब्दीली की गुंजाइश है तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि सुफियान को मौका दे दिया जाए, क्योंकि आने वाला आपको पता है कि जो अपकमिंग इवेंट है जो हमने जनूबी अफ्रीका में खेलना है, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें बाकी जो टीम प्लेयर्स हैं उनको भी टेस्ट किया जाए और सुफियान मुकीम को हमें टेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त जो है वो हमें ज़रूरत है, क्योंकि ये एक तैयारी है। ये जो वनडे हम खेल रहे हैं ये एक तरह से हम तैयारी कर रहे हैं जनूबी अफ्रीका में मैचेस खेलने की। तो हमें स्पिनर्स के ख़िलाफ़ जो है वो सॉरी स्पिनर्स की तो हमें ज़रूरत है ही, साथ साथ फास्ट बॉलिंग की भी ज़रूरत है। हमें स्पिनर हमारे पास हैं लेकिन हमारी फास्ट बॉलिंग इंतहाई वीक है, उस पर हमें तवज्जो देना चाहिए। और अगर इसी तरह से जैसे मैं अगर साबिक इसकी ऑस्ट्रेलवी विकेट कीपर की बात करूं एन हेली, तो वो आज अपनी टीम पर बड़ा गुस्सा हुए हैं और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी स्पिनर के खिलाफ इन्होंने नाकिस बैटिंग की है और 50 ओवर्स की गेम मुश्किल हो गई है। तो टेस्ट क्रिकेट में तमाम परफॉर्मेंस ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ के इर्द गिर्द घूमती हैं। 50 ओवर्स की क्रिकेट में कोई बैटर ज़्यादा गेंदों का सामना नहीं करता, ये बहुत ज़्यादा है। और ज़्यादा बाउंड्रीज़ मारने की कोशिश भी करते हैं, यानी कि उन्होंने एक तरह से गुस्से का इज़हार किया है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि बिल्कुल भी ऐसा इन बातों पे नहीं जाना चाहिए और वो अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम को जो है वो इतना हल्का नहीं लेना चाहिए। उनको जो है वो उनके उन वो किसी भी टाइम उनका कमबैक हो सकता है। और उन्होंने मज़ीद ये भी कहा है कि क्रीज़ में खड़े होकर बॉल का इंतज़ार करता और स्वीप या कट शॉट खेलता था। लेकिन अगर बाकियों की उन्होंने बात करें, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए जो पहला मैच था उसमें पाकिस्तानी स्पिनर ने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया और इसमें कोई शक नहीं है। वाकई पाकिस्तानियों ने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया और मैं समझती हूँ कि आज भी हमें ऐसी ही बॉलिंग की ज़रूरत है। दूसरा गाजी गौरी के हवाले से मैं ज़रूर बात करूँगी। रिजवान के बाद हमारे पास विकेट कीपर गाजी गौरी हैं और पिछले मैच में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। आज भी अगर उनकी अच्छी पार्टनरशिप लग जाती है तो मेरे ख्याल से आज का मैच भी हमें जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता। आज लाहौर में प्रैक्टिस सेशन के मौके पर मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू की, जिसमें पाकिस्तान के नौजवान विकेट कीपर गाजी गौरी ने कहा कि उन्हें कौमी टीम में आने का मौका मिला है जिसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहेंगे। उनका कहना था कि बाबर आजम जैसे खिलाड़ी के साथ बैटिंग करने से दबाव नहीं होता बल्कि एतमाद मिलता है। गाजी कोरी ने कहा कि मुझे यही कहा गया था कि विकेट पर ठहरना है क्योंकि रन्स दरकार हैं, ठीक है, और अपनी कमी को मैं हमेशा दूर करने की कोशिश करता हूँ। अभी मेरा कोई आइडियल नहीं है, मेरा काम यही है कि जहाँ मेरी ज़रूरत हो मैं वहाँ बैटिंग करूँ। ये भी ठीक है, अच्छे जज्बात हैं उनको, ठीक है। अगर वो ये समझते हैं कि जहाँ उनकी ज़रूरत होगी वो अपना जो फीडबैक है, अपना जो एक इनपुट है वो देंगे, तो ये एक पॉजिटिव अप्रोच है। और मेरे ख्याल से गाजी गोरी ने पिछले मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दी है और
اسی طرح سے جو ہے وہ انہیں آج کے میچ میں بھی پرفارمنس دینی چاہیے۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ ہمیشہ باؤنس بیک کی صلاحیت جو ہے وہ رکھتے ہیں، آسٹریلیا کی ٹیم کے پاس چاہے سینئر کھلاڑی نہ بھی ہوں لیکن وہ بیک کرنا جانتے ہیں، اور یہ بات ان کی، اس بات سے تو میں بھی ایگری کرتی ہوں۔ پاکستان نے آسٹریلیا کا 201 رنز کا ہدف 43ویں اوور میں پچھلے میچ میں پورا کیا تھا، اور دیکھتے ہیں کہ آج کا جو ہدف ہے کتنا ہدف ہوتا ہے، کیا آج بھی ایسی لکی سچویشن ہوگی یا ٹف ٹائم ملے گا، تو بہرحال دیکھنا پڑے گا۔ اب ایک اور بات جو آپ سے شیئر کرنی تھی وہ مائک ہیسن کے حوالے سے، اور جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ نیکسٹ ایونٹ ہم نے جنوبی افریقہ میں کھیلنا ہے، اور تمام پچز تیز اور باؤنسی ہوتی ہیں جنوبی افریقہ کی، اور ایسے وقت میں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی فاسٹ بولنگ پر خصوصی توجہ دیں۔ انہوں نے کہا کہ ورلڈ کپ کی تیاریوں کے لیے پاکستان میں استعمال ہونے والی پچز پر کچھ باتیں ہو رہی ہیں۔ اسی موضوع پر حال ہی میں نے بات کی ہوئی ہے۔ مائک کا کہنا تھا کہ ورلڈ کپ صرف جنوبی افریقہ میں نہیں ہو رہا بلکہ زمبابوے اور نمیبیا میں بھی مشترکہ میزبانی کر رہے ہیں۔ ہیڈ کوچ نے کہا کہ زمبابوے اور نمیبیا میں ایسے کئی وینیوز موجود ہیں جہاں اسپنرز اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور ہم نے وہاں بھی میچز کھیلنے ہیں۔ یہ تاثر درست نہیں کہ جنوبی افریقہ کی تمام پچز تیز اور باؤنس والی ہوتی ہیں، لیکن چلیں میں یہ نہیں کہتی وہ غلط کہہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود ہمیں فاسٹ بولنگ پر توجہ دینی چاہیے، کیونکہ دیکھیں ہم تیاری اس چیز کی ہمیشہ کرتے ہیں جس چیز کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے پاس اسپنرز ہیں لیکن ہم فاسٹ بولنگ کی ہمیں اس وقت اشد ضرورت ہے۔ مائک ہیسن کا ٹویٹ اپنی جگہ، ان کا موقف اپنی جگہ، لیکن ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی فاسٹ بولنگ پر خصوصی توجہ دیں۔ اور مائک ہیسن نے تو یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے کافی ریسرچ کی ہے اور آئندہ 18 ماہ میں ہر قسم کی کنڈیشن کے مطابق تیاری کریں گے۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو کہ ہم ہر کنڈیشن پر پورا اتریں، اور میں سمجھتی ہوں کہ اپ کمنگ ایونٹ کے لیے ہمیں ضرور جو ہے وہ تیاری کر لینی چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں بھرپور جو ہے وہ اپنا فیڈ بیک بھی دینا چاہیے، اور یہ جو ون ڈے میچز ہم کھیل رہے ہیں اس کو ہمیں ایز اے ٹیسٹ کے طور پر کھیلنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہی دوستوں مجھے دے اجازت، کوئی بھی آپ کا کامنٹ ہو تو آپ نے لازمی بتانا ہے، اور انشاءاللہ کل آپ لوگوں سے پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔